हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे साल 2022 के आखिरी चंद्र ग्रहण के बारे में। दोस्तों, गर्भवती महिलाएं इस समय काफी ज्यादा परेशान होंगी क्योंकि अभी हाल ही में सूर्य ग्रहण हुआ है। उसके ठीक 15 दिन के बाद अब ये चंद्र ग्रहण लगने वाला है। तो ये जो चंद्र ग्रहण है ये कब लग रहा है, इसका क्या समय होगा, कहाँ कहाँ दिखाई देगा, भारत में दिखाई देगा या फिर नहीं देगा, और इस ग्रहण में गर्भवती महिलाओं को क्या क्या नियम पालन करने होंगे, क्या सावधानियां उन्हें जो है रखनी होंगी, क्या उपाय करने होंगे, बिल्कुल सही टाइमिंग आपको बताई जाएगी। कहाँ कहाँ ये जो चंद्र ग्रहण है दिखाई देने वाला है, उसके बारे में भी बात करेंगे। पूरी जानकारी आपको इसी एक ही वीडियो में मिलेगी, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। चलिए जानते हैं, ताकि महिलाएं ग्रहण से पहले ही समझ ले वाला जो चंद्र ग्रहण है उससे आपका और आपके गर्भ में पल रहा बच्चा पूरी तरह से सुरक्षित रहे। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। फ्रेंड्स, सबसे पहले जानते हैं चंद्र ग्रहण क्या होता है। जब पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है तो ऐसे में चंद्र ग्रहण लगता है, और जब भी चंद्र ग्रहण लगता है वो हमेशा पूर्णिमा के दिन ही लगता है। हमारे ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण ये अशुभ माना जाता है क्योंकि इस समय बहुत अधिक नकारात्मक ऊर्जा निकलती है जो कि गर्भ में पल रहे बच्चे के लिए सही नहीं मानी जाती है, जो कि मानव जाति के लिए सही नहीं मानी जाती है। गर्भवती महिलाएं और अन्य जीव और पूरी पृथ्वी के लिए अशुभ मानी जाती है। इसलिए इस समय खास करके गर्भवती महिलाओं को खास सावधानियां रखने की जरूरत होती है क्योंकि उनके गर्भ में नन्ही सी जान पल रही होती है और वो भी इस समय काफी सेंसिटिव होती है। इसलिए गर्भवती को चंद्र ग्रहण के समय विशेष सावधानियां रखनी चाहिए। इसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। पहले जानते हैं 8 नवंबर को लगने वाले चंद्र ग्रहण का सही समय क्या होगा और कहां कहां ये चंद्र ग्रहण दिखाई देगा। तो दोस्तों, ये चंद्र ग्रहण भारत में भी दिखाई देगा और उसके साथ साथ ये यूरोप में, एशिया में, ऑस्ट्रेलिया में, दक्षिणी पश्चिमी यूरोप, दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, अटलांटिका, हिंद महासागर में भी ये दिखाई देगा। और चंद्र ग्रहण की जो टाइमिंग है वो ध्यान से सुन लीजिए फ्रेंड्स। 8 नवंबर को ये चंद्र ग्रहण जो है लगेगा, मंगलवार का दिन होगा। दोपहर के समय 1:32 से ये ग्रहण शुरू होने वाला है और शाम को 7:27 पर ये ग्रहण खत्म होगा। लेकिन ये जो टाइमिंग है ये बाहर की है, अन्य देशों की है। अगर हम भारत की जो टाइमिंग की बात करें तो भारत में इस चंद्र ग्रहण की टाइमिंग रहेगी, वो भी ध्यान से सुन लो। भारत में चंद्र ग्रहण का समय होगा शाम को 8 नवंबर के दिन, मंगलवार के दिन शाम को 5:32 से ये ग्रहण शुरू होगा और शाम 6:18 में ये ग्रहण समाप्त हो जाएगा। ध्यान से सुनिए, 5:32 पर ये शुरू हो रहा है और 6:18 पे समाप्त हो रहा है। और जो टाइमिंग मैंने 1:32 से 7:27 बताई वो अन्य देशों की टाइमिंग है, भारत की नहीं है। और फ्रेंड्स, चंद्र ग्रहण की टाइमिंग में अगर थोड़ा बहुत भी डिफरेंस आया, क्योंकि जब पंचांग में जोड़ भाग करते हैं या फिर टाइम जब आस पास आता है तो थोड़ा बहुत टाइमिंग में चेंज आता है। अगर वो चेंज आता है तो मैं आपको कमेंट सेक्शन में जो है कमेंट डाल दूंगी, पिन आउट कर दूंगी, आप वो भी देख लेना, या फिर डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगी। आप देखते रहना डिस्क्रिप्शन भी। अगर टाइमिंग में चेंज आया तो मैं वहाँ पर आपको अपडेट कर दूँगी, या फिर मैं जो वीडियोज़ डालूँगी ये फ्रेश अपडेट कर दूंगी। आप मेरी वीडियो लेटेस्ट भी देखते रहना ताकि आपको टाइमिंग में कोई भी हेर फेर ना लगे। जो भी टाइमिंग होगी सही वो आपको पता लगती रहेगी, लेकिन अभी तक जो टाइमिंग बताई जा रही है वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। और चंद्र ग्रहण का जो सूतक है वो ग्रहण लगने से 9 घंटे पहले लग जाता है। आइए अब जानते हैं, अगर आप गर्भवती हैं तो आप अभी से या फिर ग्रहण लगने से पहले ही आपको क्या तैयारियां कर लेनी है और गर्भवती महिलाओं को क्या क्या विशेष जो है सावधानियां रखनी है। गर्भवती को चंद्र ग्रहण का सूतक लगते ही सब्जी कट करना, नुकीली चीज़ों का इस्तेमाल करना, चॉपिंग कटिंग करना सब वर्जित माना जाता है। ग्रहण के समय माना जाता है अगर कोई गर्भवती महिला ऐसे कार्य करती है तो गर्भ में पल रहे बच्चे के जो अंग हैं उसमें अफेक्ट होता है। इसलिए आप ऐसा ना करें। और आप प्रेगनेंसी के किसी भी मंथ में हों, क्योंकि मुझे बहुत से कमेंट्स आते हैं मैं फर्स्ट मंथ में हूँ, सेकंड मंथ में हूँ, थर्ड मंथ में हूँ, तो हर प्रेग्नेंट लेडी को चंद्र ग्रहण के नियमों का पालन करना चाहिए। चंद्र ग्रहण में चाकू, कैंची, पेन, पेंसिल, धागे का इस्तेमाल, सुई धागे का इस्तेमाल या फिर
कढ़ाई सिलाई करना भी जो है वर्जित माना जाता है। गर्भ में पल रहे बच्चे के लिए ये सही नहीं होता है। ऐसा करने से गर्भ में पल रहे बच्चे के अंग सिल सकते हैं ऐसा माना जाता है। और चंद्र ग्रहण और सूतक के समय लकड़ी तोड़ना, फूल तोड़ना और पत्ते तोड़ना भी वर्जित माना जाता है। इसलिए सूतक लगने से पहले ही आपको तुलसी के पत्ते तोड़ लेने हैं, क्योंकि तुलसी आपके लिए चंद्र ग्रहण और सूतक के टाइम बहुत फायदेमंद होने वाली है। गर्भवती महिलाएं सूतक के टाइम खाना खा सकती हैं, लेकिन खाना बनाना नहीं है, खा सकती हैं। आप पानी भी पी सकती हैं सूतक के टाइम पर भी, लेकिन आपको ग्रहण के टाइम जो है ना तो खाना खाना है ना तो पानी पीना है। लेकिन आप सूतक के टाइम जब खाना खाएं, आपको इस बात का ध्यान रखना है, अपने खाने में, अपने पानी में जो भी आप खा रही हैं या पी रही हैं उसमें तुलसी के पत्ते ज़रूर होने चाहिए सूतक के टाइम पे, तो ही आप उन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। और आपके घर के फैमिली मेम्बर्स जो हैं वो भी तो ही खाना खा सकते हैं अगर उसमें तुलसी के पत्ते हों, क्योंकि तुलसी काफ़ी शुद्ध मानी जाती है। अगर किसी भी खाने में तुलसी होगी तो जो ग्रहण की जो सूतक के समय जो अशुभ समय होता है, तो वो जो खाना है वो शुद्ध रहेगा, अशुद्ध नहीं होगा। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें कि सूतक लगने से पहले ही आपके पास तुलसी के पत्ते होने चाहिए, क्योंकि सूतक के टाइम पर आप तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ सकते हैं, इसलिए पहले से ही तुलसी के पत्ते तोड़ दें। चंद्र ग्रहण का सूतक लगने से पहले ही घर के बने हुए खाने में, पानी में, दूध में, दही में तुलसी के पत्ते डाल दें, ताकि सूतक के टाइम आप खा या फिर पी सकें। या फिर ग्रहण लगने के बाद अगर आपने दूध दही का इस्तेमाल करना है, जब बने हुए खाने को आपने खाना है ग्रहण के बाद, तो भी उसमें तुलसी के पत्ते आप डाल दें। और चंद्र ग्रहण के समय आपको ना तो खाना खाना है ना ही पानी पीना है। ये गर्भ में पल रहे बच्चे के लिए सुरक्षित नहीं माना जाता है। और सूतक के टाइम पर आप सो सकती हैं, यूरिन पास कर सकती हैं, कोई भी परेशानी नहीं है। लेकिन चंद्र ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को सोना बिल्कुल नहीं है। आपको 1 मिनट के लिए भी आंखों को बंद नहीं करना है। ऐसा करने से भी गर्भ में पल रहे बच्चे की आंखों में कष्ट होता है। चंद्र ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को घर से बिल्कुल बाहर नहीं जाना है और ना ही नंगी आंखों से ग्रहण को देखना है। ऐसा करने से गर्भ में पल रहे बच्चे के लिए जो है उसकी आंखों में माना जाता है कि लाल रंग के जो है निशान पड़ जाते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। बच्चे की आंखों की साइट जो है वो कम हो जाती है, ऐसा ये भी माना जाता है। और ग्रहण के समय गर्भवती महिलाएं यूरिन पास करने जा सकती हैं अगर आपके बाथरूम में बाहर की किरणें नहीं आती हैं और बाथरूम आपके घर के अंदर है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। चंद्र ग्रहण और सूतक के टाइम मंदिर में पूजा पाठ करना वर्जित माना जाता है। सूतक टाइम से ही मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं, इसलिए गर्भवती महिलाएं अपने रूम में ही बैठकर मंत्रों का जाप करें, इष्ट देव का स्मरण करें। ऐसा करने से आपके गर्भ में पल रहा जो बच्चा है वो ग्रहण के सूतक क्या होता है, सूतक ग्रहण लगने से पहले का समय होता है, वो अवधि होती है जिस समय से शुभ कार्य करना वर्जित माना जाता है। सूर्य ग्रहण लगने के बाद आपको नहाना नहीं है, नाखून नहीं काटने हैं, बालों में कंघी नहीं करनी है, ना ही बाल काटने हैं, किसी की बुराई नहीं करनी है, गाली गलौज लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, नाचना नहीं है, नेगेटिव बिल्कुल नहीं सोचना है, जितना हो सके पॉजिटिव रहें। टीवी मोबाइल देख सकते हैं, इस समय आप अपने रूम में बैठ सकते हैं, लेट सकते हैं, लेकिन आपको अपने हाथों की मुट्ठी नहीं बंद करनी है, हाथों पैरों को मोड़ना नहीं है, खुला रखना है आगे की तरफ, टांगों को फोल्ड करके नहीं बैठना है, आगे खोल कर बैठें, जहाँ पर वहाँ पर बैठे, यहाँ पर बाहर की रोशनी आप तक ना पहुँचे। ग्रहण के समय कुछ भी काटना, तोड़ना, फाड़ना, कपड़े की कटिंग सब काम करना आपको वर्जित माना गया है। कोई भी नुकीली चीज़ आपको अपने पास नहीं रखनी है। सेफ्टी पिन तक आपको अगर आपकी ड्रेस में लगी है वो आपको खोल देनी है। पेन पेंसिल आपको अपने पास नहीं रखना है। तो कोई भी नुकीली चीज़, चाकू, कैंची सब आपको अपने पास बिल्कुल नहीं रखना है। हस्बैंड वाइफ इस समय रिलेशन मेंटेन भी नहीं कर सकते हैं। इस समय ऐसा करने से गर्भ में पल रहे बच्चे पर असर होता है। और चंद्र ग्रहण लगने से पहले ही पेट पर गेरू का लेप कर दें। ये लाल रंग का पाउडर होता है, इसमें पानी डालकर लेप सा बना दें और पेट पर सर्कल की तरह बना दें, लेप कर दें। ऐसा करने से गर्भ में पल रहा बच्चा जो है ग्रहण की नकारात्मक प्रभाव से सुरक्षित रहता है। और अपने पास एक नारियल ज़रूर रखें और ग्रहण लगने से पहले ही अपनी लंबाई जितना काला धागा लेकर अपने कमरे के कोने में टांग दें। ध्यान रहे ये काला धागा जो है टेढ़ा नहीं होना चाहिए, इसलिए सैलो टेप से सीधा
चिपका दें। और फ्रेंड्स ये जो नारियल और ये काला धागा है ये ग्रहण के नकारात्मक प्रभाव से आपको बचाएगा। ग्रहण का जो भी असर होगा वो इस नारियल और धागे पर होगा, आप पर नहीं होगा, ऐसा माना जाता है ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार। और चंद्र ग्रहण खत्म होने के बाद आपको इस नारियल और काले धागे को चलते पानी में विसर्जन कर देना है, या फिर मंदिर में दे दें, या फिर पीपल के पेड़ के नीचे रख दें। और फ्रेंड्स जैसे ही चंद्र ग्रहण समाप्त होगा आपको गंगा जल पी लेना है और घर पर भी गंगा जल का छिड़काव कर देना है, और जिस पानी से आप नहा रहे हैं उसमें गंगा जल डाल दें। अगर आपके पास गंगा जल नहीं है तो सेंधा जो नमक होता है वो डालकर अपने घर पर अच्छे से पोंछा कर दें, अच्छे से धो लें घर को सेंधा नमक डालकर, या नॉर्मल जो नमक है उसको भी डालकर आप घर की साफ़ सफाई कर दें। और नहाते समय आप गंगा माता का, गंगा नदी का ध्यान करके नहाएं। ऐसा करने से भी आपको वही फल मिलेगा जो कि आप गंगा जल पानी में डालकर नहाएंगी। और अपने जो लगे हुए कपड़े थे उनको धो लें और नए वस्त्र पहन लें। और जो कपड़े थे आप उनको दान भी कर सकते हैं, या फिर धोकर अपने पास भी रख सकते हैं। और ग्रहण खत्म होने के बाद मंदिर भी अच्छे से साफ कर दें, और साफ करने के बाद पूजा पाठ अच्छे से कर लें, धूप दीप कर दें और घर की साफ सफाई कर दें, और भगवान से प्रार्थना करें ताकि आपके घर में पल रहा जो बच्चा है वो सुरक्षित रहे। तो फ्रेंड्स बस इस वीडियो में इतना ही, फिर मैं मिलती हूँ आपको एक और नई वीडियो।